Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the 7th standard science. Chapter number 10, respiration in organisms. 3 parts हमने complete कर लिए and let us start the 4th part. Open your books. Page number 100. देखिए हमने जो लास्ट था वो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म. What makes us breathe, मतलब हम किस तरह से सांस लेते हैं. इनहेलेशन में क्या होता है और ड्यूरिंग इनहेलेशन में हमने कहा था रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड. उसके बाद में ड्यूरिंग और उसके अंदर क्या होता था, इट इंक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. आफ्टर दैट वी स्टडी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. उसके बाद डायफ्राम रिलैक्स करता है एंड मूव्स अपवर्ड इन इट ओरिजिनल पोजीशन, और उसके कारण डिक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाता है. नाउ पेज नंबर 100, डिफरेंस बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन माने सांस को बाहर निकालना. तो पैरामीटर्स हमने क्या क्या लिया, वी हैव टेकन द 5 पैरामीटर्स. 5 पैरामीटर हमने लिया है. मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ रिब्स, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी एंड लास्ट इज द लंग्स. तो सबसे पहला हम लेते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन में क्या होगा, एयर रिच इन ऑक्सीजन फ्लोज इनटू द लंग्स. मूवमेंट ऑफ एयर के अंदर पहला आ जाएगा आपका कि जो ऐसी एयर जो ऑक्सीजन से रिच है वो आपके लंग्स में जाती है, फ्लो करती है. और एक्सहेलेशन में क्या होगा, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स. वो फोर्सफुली लंग्स के बाहर भेज दी जाती है. ओके. सेकेंड है मूवमेंट ऑफ रिब्स. इनहेलेशन में क्या होगा कि रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. रिब्स जो होती है अपवर्ड मूवमेंट होता है, उनका बाहर की तरफ मूवमेंट होता है, जबकि एक्सहेलेशन में रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ उसका मूवमेंट होता है. थर्ड नंबर है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम हमने आपको बताया था रबर ट्यूब जो था, हमने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया था, वो एक डायफ्राम का काम कर रहा है. तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड, वो सिकुड़ जाता है और नीचे की तरफ चल जाता है. तो इनहेलेशन उसमें होता है. और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन यानी कि डायफ्राम रिलैक्स करता है एंड मूव्स अपवर्ड, और ऊपर की तरफ वो खिंच जाता है. फोर्थ नंबर आता है वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन. इनहेलेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी होती है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाता है, जबकि एक्सहेलेशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, वो कम हो जाता है. ओके. 5 नंबर आता है लंग्स. लंग्स में क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड, वॉल्यूम इंक्रीजेस. लंग्स क्या होते हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. लेकिन एक्सहेलेशन के अंदर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स सिकुड़ जाते हैं. भाई हवा बाहर निकाल दी आपने तो लंग्स सिकुड़ेंगे ना, वॉल्यूम डिक्रीज. जब हवा निकल गई तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. तो नो रट्टाफिकेशन, आप बिल्कुल समझिए उसको. व्हाट वी ब्रीद आउट, हम क्या ब्रीद आउट करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी करते हैं. दिस इज द एक्टिविटी थर्ड, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. हमको क्या शो करना है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ग्रीन बॉटल, सॉरी ग्रीन नहीं, प्लास्टिक बॉटल और ग्लास बॉटल, कांच की या प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट एक बॉटल ले लेंगे. मेक अ होल इन इट्स लिड, उसकी ढक्कन है उसके अंदर एक छेद बनाएंगे. फिक्स इट ऑन द बॉटल, उस ढक्कन को हमने बॉटल पे फिक्स कर दिया. देन वी विल क्या करेंगे, पोर सम फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द बॉटल. बॉटल के अंदर फ्रेश एकदम जो लाइम वाटर है, चूने का पानी है, वो हम तैयार करके उसमें डाल देंगे. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड. लिड के अंदर एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ डाल देंगे और इन सच ए वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर. देखिए बिल्कुल आपको इस तरह से एपरेटस तैयार करना है. ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स. उसके बाद में क्या करेंगे, ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ फॉर ए फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट तक के, कुछ टाइम तक के आप क्या करेंगे, उसमें हवा डालेंगे. आप स्ट्रॉ से जब थम्सअप वगैरह पीते हैं तो क्या करते हैं, उसको अंदर सक करते हैं, ठीक है ना. अब आपको क्या क्या बाहर निकालना है, यू हैव टू ब्लो द एयर इस तरह से.
तो द लाइम वाटर इन द ग्लास और प्लास्टिक टर्न्स मिल्की। आपके ग्लास का जो बॉटल है या प्लास्टिक का जो बॉटल है जो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर जो लाइम वाटर रखा हुआ था, पहले वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन व्हेन यू ब्लो द एयर इट टर्न्स मिल्की, एकदम दूध की जैसा कलर होता है। वाई? बिकॉज एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हमने बाहर हवा निकाली थी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, एंड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्यों? क्योंकि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। एक्टिविटी नंबर आता है आपका, हो गया, यानी कि आपका प्रूव हो गया कि जो एक्सहेल्ड एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक्टिविटी 4, अब आपको क्या करना है? टू शो दैट एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स वाटर वेपर। दूसरी बात आपका क्या हो गई? जो बाहर एयर आप बाहर निकाल रहे हो उसके अंदर वाटर वेपर होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? 100 के ऊपर सबसे पहले देखिए, आप ग्लास के सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, मतलब मिरर के सामने, ग्लास से मतलब मेरा मतलब है मिरर, मिरर के सामने जो होता है एक बच्चा खड़ा हुआ है। हमको शो करना है कि एक्सहेल एयर में वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर वेपर होती है, सॉरी। तो एक्सहेल एयर और ब्रीथ आउट एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन अ क्लीन एयर। एक सबसे पहले क्लीन मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड एक्सहेल और ब्रीथ आउट एयर फ्रॉम योर माउथ। अपने मुंह से हवा निकालिए। बच्चे कई बार क्या होता है, सर्दी के मौसम में चाय पीते हैं गरम गरम या दूध पीते हैं और बाहर निकालते हैं, देखो धुआं निकल रहा है। तो आपको इस तरह से मिरर के सामने जाके करना है। तो आप देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लीन मिरर बिकम्स क्लाउडी एंड ब्लड हो जाता है, एकदम धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। एंड यू मे इवन सीन द फाइन सम वाटर ड्रॉप्स ऑन द मिरर। मिरर के ऊपर आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें भी दिखाई देगी। द एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो सांस के द्वारा हवा बाहर निकालते हैं उसके अंदर वाटर वेपर होती है। दीज वाटर वेपर कंडेंस ऑन द मिरर सरफेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। हो गया आपका, नो प्रॉब्लम। बेटा अगर आपको कभी भी कुछ भी ना समझ में आए ना तो 9 to 12 स्कूल के अंदर आप आके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द इनहेल एंड एक्सेल गैसेज। तो कितना हम एक्सेल करते हैं, कितना इनहेल करते हैं, उसका देखिए अमाउंट मैं बताती हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पहला हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेल और यहाँ पे आ जाएगा एक्सहेल। इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। देखिए जो आप लेते हैं उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इनहेल्ड एयर जो होती है उसमें 21% हो जाएगी। लेकिन उसके साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ अमाउंट आता है, तो 0.04% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और वाटर वेपर, वाटर वेपर में क्या आ जाएगा? सम अमाउंट, है ना, यानी कि लिटिल वाटर वेपर। लेकिन जो एक्सहेल लेयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होगी, वो कितनी होगी? 16.4%। उसके साथ में ऑक्सीजन भी, सॉरी, जो एक्सहेल्ड एयर होगा उसमें ऑक्सीजन होगी आपके 16.4%, 4.4% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी एंड वाटर वेपर होगा अलॉट, मतलब बहुत सारा उसमें वाटर वेपर होगा। अब बता स्नीजिंग, व्हाट इज द स्नीजिंग? छींक क्या होती है? द एयर अराउंड अस कंटेन्स स्मोक, डस्ट एंड पॉलेंस, मैनी अदर पार्टिकल। जो हमारे चारों तरफ की हवा है एकदम प्योर नहीं होती, उसके अंदर डस्ट भी होता है, धुआं भी होता है। और व्हेन वी इनहेल एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं, द अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप्ड इन द एयर ऑफ अवर नेजल कैविटी। जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी जो नेजल कैविटी होती है उसके छोटे छोटे बाल होते हैं उसके अंदर। ये जो नाक है उसके अंदर कभी आप देखिएगा उसमें छोटे छोटे बाल नजर आएंगे। तो नेजल कैविटी में जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दे ट्रैप्स दीज अनवांटेड आइटम। जो अनवांटेड आइटम्स होते हैं, अनवांटेड हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर वो ट्रैप कर लेते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में पास थ्रू द एयर इन द नेजल कैविटी। और कभी कभी क्या होता है कि नेजल कैविटी से पास हो जाते हैं, तो देन दे कॉजेज इरिटेशन इन द लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। अगर वहाँ से वो पास हो गए तो डेफिनेटली आपकी नेजल कैविटी में क्या करेंगे? इरिटेशन करेंगे, इरिटेशन होगा, एकदम अजीब सा लगेगा आपको। तो उस समय में एज ए रिजल्ट
विच स्नीज, और उसके कारण क्या होता है, हमें लगता है नाक में कुछ घुस गया, निकालने के लिए क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, स्नीज करते हैं। ऐसा तो है नहीं हमारी इच्छा हुई तो हमने छींक लिया, हमारी इच्छा हुई तो हमने रोक दिया। तो sneezing expel out these unwanted particles from the inhaler and dust free clean air enter in our body। और इस तरह से स्नीजिंग के अंदर क्या होगा, जो ये सारे के सारे अनवांटेड पार्टिकल्स है वो निकल जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नेज़ल कैविटी जो अंदर वेंट पाइप में हवा जाती है, एयर जाती है, वो बिल्कुल प्योर होके जाती है। तो डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, देखिए एक ब्रीदिंग होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। नंबर 1 है प्रोसेस, नंबर दूसरा पैरामीटर हमने एनर्जी लिया, तीसरा ऑकरेंस लिया और चौथा एंजाइम्स लिया। तो प्रोसेस में क्या आ जाएगा, ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ब्रीदिंग के अंदर केवल गैसों का एक्सचेंज होता है, किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन जो होती है वो नहीं होती है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक प्लेस, फूड का ब्रेकडाउन होता है। दूसरा पैरामीटर हमने लिया था एनर्जी, एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड। जब सांस आप अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो नो एनर्जी, एनर्जी इज़ नॉट रिलीज, किसी तरह से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी इज़ रिलीज, फूड का ब्रेकडाउन होता है, डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड आ गया आपका ऑकरेंस, इट ऑकर्स आउटसाइड द सेल। जो ब्रीदिंग होती है वो सेल के बाहर होती है, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इट ऑकर्स इनसाइड द सेल। लास्ट आपका आता है एंजाइम्स, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में किसी तरह के किसी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो कुछ स्टेज है रेस्पिरेशन की, वहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 101 ना। लेट अस स्टार्ट 2 क्वेश्चन, देयर आर 2 MCQs। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड, ए पे मार्क करिए। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, एक्सहेलेशन यानी आपने हेयर को बाहर निकाल दिया तो स्पेस कौन सा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके तो बी पे मार्क करिए, डिक्रीज रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।